ऐसा भी वक्त आया है कि मैं 18 घंटे पढ़ी हूँ। खाना सारी चीज़ें लाइब्रेरी में ही आती थी। मैं रात को 1 बजे ही रूम पे आती थी, रात के 1 बजे आती थी। 4 घंटे की मैं नींद लेती थी। नमस्कार, मैं सूर्यांश यादव न्यूज़ 6 नेटवर्क पर हमेशा की तरह एक बार फिर आपका स्वागत कर रहा हूं, खैर मकदम कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। न्यूज़ 6 नेटवर्क का हमेशा ये प्रयास होता है कि हम अपनी नव पीढ़ी को, नई जनरेशन को क्या बेहतर दे सकते हैं, क्या सकारात्मक दे सकते हैं, क्या पॉजिटिव दे सकते हैं। और इस पॉजिटिविटी की दुनिया में यूपी पीसीएस का अभी रिजल्ट आया है 2024 वाला, और उसमें बागपत की बेटी हमारे साथ हैं प्रियंका जी, और उनकी 110वीं रैंक है, तो उनका स्वागत करेंगे। प्रियंका जी, सबसे पहले बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत आपका। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं ये पूछ पाऊं सबसे पहले कि जब ये रिजल्ट आया तो उस समय के कुछ पलों को आप शब्दों में पिरोहित करें। जब मैंने ये रिजल्ट देखा तो मैं लखनऊ में थी, मेरा मेंस एग्ज़ाम चल रहा था। मेरी छोटी बहन मेरे साथ थी, प्रिंसी। तो सबसे पहले मैंने उसे उठाया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी के पद पर। फिर मैंने सबसे पहली कॉल अपने प्रेरणा स्रोत अपने पिता को मिलाई। मैंने रात में उन्हें बताया कि रिज़ल्ट आ गया है और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो सबसे ज़्यादा खुशी उनसे बात करते हुए मुझे हुई, क्योंकि उनका इतना बड़ा संघर्ष, मुझ पर यकीन, वो सब एक साथ काम आया। इस पूरी यात्रा के पीछे फैमिली का बड़ा रोल होता है। माता होते हैं, पिता होते हैं, भाई बहनें होती हैं। तो अगर मैं उनकी खुशियों को आपके शब्दों में सुन पाऊं, कैसे उन्होंने रिएक्ट किया? बस मैं ये कहती हूँ, जैसे प्यासे को पानी मिल जाए, मेरे पिता को वो खुशी इसी तरीके से नसीब हुई। मेरी मम्मी ने इतना लंबा समय दिया मुझे कभी काम नहीं करने दिया, मुझे सिर्फ पढ़ाई के प्रति कि सिर्फ पढ़ ले, यहाँ तक कि मेरा खाना पानी सब कुछ यही देते थे, मैं सिर्फ पढ़ती थी। और बस खुशी इनके चेहरे से जब मैंने देखी तो वो लाजवाब थी। अच्छा, अभी जो आप गांव में शायद अभी 1-2 दिन पहले ही आए हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि जब बेटियां अच्छा कर रही होती हैं तो निश्चित रूप से प्रेरणा तो बनती ही है, तो लोगों का कैसा आप रेस्पॉन्स देख रही हैं, गांव वालों का कैसा रेस्पॉन्स देख रही हैं? या अगर मैं सीधी सीधी भाषा में पूछ सकूं तो हमारा ना फोन बहुत रिंग करने लगता है, बहुत सारी कॉल्स आने लगती हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं आने लगती हैं। कुछ लोग तो वो भी आते हैं जो शायद ही हमें जानते हो। थोड़ा सा ऑन ए लाइटर नोट, गांव का या आपके रिश्तेदारों का कैसा इस समय हाल है? जब मेरा रिजल्ट आया तो क्योंकि मैं मेंस लिख रही थी, दिन में तो फ़ोन बंद ही रहा, लेकिन रात को मेरा फ़ोन बहुत रिंग किया फ़ोन ने। और रात के टाइम गांव से बहुत सारी कॉल गई। उन्होंने कहा कि बेटे, आपने हमारे गांव का मान बढ़ा दिया, बहुत बहुत बधाई हो, जल्दी आओ, हमें सम्मानित करना है। तो वो सारी खुशियाँ देखी मैंने, और सबके लिए प्रेरणा स्रोत ही है ये कि लड़कियां आगे बढ़े, सब अपनी लड़कियों पे विश्वास करें, अगर पढ़ने में अच्छी है तो आगे पढ़ाए। अब मैं ऑन ए सीरियस नोट आपकी तैयारी पे आता हूँ। प्रियंका जी, ये वास्तव में सिविल सर्विसेज की हमारी यात्रा कहाँ से शुरू होती है और कब आपको लगा कि यू शुड गो फॉर सिविल सर्विसेज? मैंने एमएससी की है मैथमेटिक्स से। पहले मेरा वो था कि मैं बीटेक करूं, आगे जाके इंजीनियर बनूं, लेकिन समय के साथ क्योंकि मैं कोचिंग भी पढ़ाती थी, ट्यूशन देती थी बच्चों को, मुझे लगा मेरा पढ़ाने का तो हो गया, ना तो मुझे टीचर बनना है अब, ना इंजीनियर बनना है, तो मुझे कुछ हटके करना है। तो वहाँ से मैंने कहा कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगी। पढ़ने में मैं अच्छी थी, मुझे अपनी पढ़ाई पे यकीन था, तो मैंने अपने पिता को कहा कि मुझे दिल्ली भेजिए कोचिंग करने के लिए, मैं आगे तैयारी करूँगी। तो मेरे पिता ने मुझ पर यकीन करते हुए मुझे आगे भेजा कि ठीक है, जाके पढ़ाई कर। पढ़ाई करते हुए 2 साल बाद मैंने 2018 में यूपीएससी का मेंस लिखा। मैंने इंटरव्यू दिया, 2019 भी दिया, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस से भी की। फिर मैंने ऑप्शनल चेंज किया, पहले मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, फिर मैंने उसे पीएसआईआर किया। 2021 से 2024 और 25 तक अब मैं लगातार मेंस लिखे हैं, और अब जाके मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाया। तो इस तैयारी के दौरान यही समझ में आया कि अपनी गलतियों में सुधार करते रहो, क्योंकि मैं मानती हूँ कि स्वयं में सुधार ही दुनिया का सबसे बड़ा सुधार है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये लंबी यात्रा हो गई है ना, और जब लंबी यात्रा होती है हम विफलताओं को देखते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं।
मैं अगर ये सवाल कर सकूं कि ये यात्रा आपको क्या सिखा गई, 8-10 साल की जो यात्रा है, अगर आप तो 2-3 लाइनों में उसे समाप्त करें। इस सफलता ने मुझे, इस संघर्ष ने मुझे ये सिखाया कि इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य होना चाहिए, लगनता होनी चाहिए अपने कार्य के प्रति और पूर्ण रूप से समर्पण होना चाहिए। ये इंसान को इस तैयारी के दौरान, मैं यही कहूँगी कि सबको ये तैयारी करनी चाहिए। आपको एक बेहतरीन इंसान बना देती है, आपकी सारी गलतियों में सुधार ला देती है, आपका धैर्य किस स्तर तक है इसका एहसास करा देती है। तो इस तैयारी ने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। अच्छा, मैं उस सवाल पे आता हूँ। आपने कहा कि शुरुआत में आपका ज्योग्राफी जो है ऑप्शनल था, मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, फिर आपने उसे चेंज किया, आपने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पे आप चले गए। कौन सी वो चीज़ थी जो आपको मजबूर किया कि भाई मुझे चेंज करना पड़ेगा, या कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगता है कि भाई ज्योग्राफी में ये मुश्किल आ रही थी, या जो एस्पिरेंट आगे आएंगे उन्हें ये मुश्किल आ सकती है? जब मैंने 2018-19 में मेंस लिखा तब मुझे समझ नहीं आया कि मेरे ऑप्शनल में कहीं कमी आ रही है, क्योंकि मुझे लगता था मैं ठीक लिखती हूँ पर नंबर नहीं बन पा रहे हैं। जब मैंने 2021 में पीसीएस में ऑप्शनल ज्योग्राफी रखा और मेरे नंबर नहीं आए, तब मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं मेरा मीडियम हिंदी होने की वजह से शायद मेरे नंबर नहीं अच्छे आ पा रहे हैं, क्योंकि कुछ शब्द हिंदी में बड़े क्रिटिकल होते हैं जो खुद हमें भी समझने में दिक्कतें होती है, एग्जामिनर को भी शायद होती होगी। तो इस वजह से फिर मैंने चेंज किया। मुझे लगता है अगर कोई भी बच्चा ज्योग्राफी ले ऑप्शनल तो वो इंग्लिश मीडियम से ही उसकी तैयारी करे तो उसका लाभ ज़्यादा मिलेगा। आपको लगता है कि हिंदी मीडियम होने के कारण जो स्कोरिंग है वो ज्योग्राफी में कुछ कम हो सकती है? कम हो सकता है। अच्छा, अब मैं वहाँ आता हूँ। आपने तैयारी की, आपने प्रीलिम्स के बारे में हमें थोड़ा सा बताया। जब हम मेंस की तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज में, बहुत लिखना पड़ता है प्रियंका जी, और ना केवल लिखना पड़ता है बल्कि सलीके से लिखना पड़ता है। थोड़ा सा मुझे बताइए कि मेंस में आपने कौन सी नीति रणनीति अपनाई है और कैसे आप उसमें बेहतर कर पाए? 2023 के मेंस में मैंने पेपर 6 में मैपिंग ज़्यादा कर दी थी। तो जब मेरे नंबर आए तो मेरे नंबर कुछ भी नहीं आए, 200 में से 58 नंबर आए। सिर्फ उस एक पेपर की वजह से मेरा उसमें मेंस भी नहीं हो पाया। 2024 के मेंस में मैंने अपनी रणनीति पूरी तरीके से चेंज कर दी। मैंने बार डायग्राम, पाई चार्ट, इनका उपयोग करते हुए आंकड़ों का प्रदर्शन किया। मैं अपनी हर बात को, हर लाइन को आंकड़ों से दिखाती रही। मैंने आंसर इस तरीके से लिखा कि एग्जामिनर को समझने में दिक्कत ना हो, उसे दूर से ही आंकड़े देख के समझ में आ जाए, लाइनों में ना लिख के। उन्हें मैंने बार डायग्राम, पाई चार्ट, मैपिंग का उपयोग हालांकि मैंने कम किया क्योंकि पिछली बार का एक्सपीरियंस मेरा ख़राब रहा था मैपिंग से। तो मैंने हर पेपर में 2 से 3 जगह ही मैपिंग की थी, बाकी जगह मैंने अपने आंकड़ों को प्रदर्शित किया बार डायग्राम, पाई चार्ट से। और कुछ मेरे क्वेश्चनों में आंसर में जो है वैरायटी होती थी, एक जैसे आंसर मैंने किसी भी पेपर में नहीं लिखे। कुछ क्वेश्चन मेरे बार डायग्राम, पाई चार्ट से होते थे, कुछ में मैपिंग होती थी, कुछ क्वेश्चन मैंने पॉइंट वाइज लिखे हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने जिनके आंसर लिखे हैं एक विविधता नहीं थी। जी जी जी, विविधता रही मेरे आंसर में, ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में अच्छा लगे। जी जी। अच्छा, अब मुझे थोड़ा ये बताइए कि जो आपकी गलतियां हैं वो दूसरे एस्पिरेंट ना करें, एक बार उन पे थोड़ा प्रकाश डालिए कि यहाँ ये चीजें जो हैं ये बेहतर हो सकती है। जब भी अपना आंसर लिखे तो एक तो आपका इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष बहुत ही बेहतरीन हो, ताकि एग्जामिनर को स्टार्टिंग में पढ़ के और एंड पढ़ के ये लगे कि इस बच्चे की समझ विकसित है। क्योंकि हमारा इंट्रो ही हमें दर्शाता है कि हम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। उसके बाद जब हम मेन पार्ट लिखते हैं बीच में, उसमें हमारे आंकड़ों के माध्यम से या जो भी बात जिस तरीके से, या उदाहरण के माध्यम से या मैपिंग के माध्यम से वे एग्जामिनर को क्लियर हो। और इसके अलावा वैसे कॉपी भरने के आपके आंसर में गुणवत्ता होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आंसर की गुणवत्ता ही आपका सिलेक्शन करती है, अदरवाइज पेज भरने से कोई फायदा नहीं होता। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे मीडियम के बारे में थोड़ा बताइए। बहुत समय से ये सवाल उठ रहा है प्रियंका जी कि जब आप सिविल सर्विसेज के लिए जाते हैं तो अगर आप कंपेयर करेंगे कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है, इन्होंने बहुत गैप है, बहुत अंतर है। डू यू थिंक कि इसमें सत्यता है? हिंदी वाले जो एस्पिरेंट हैं कहीं ना कहीं उन्हें झेलना पड़ रहा है? हाँ, मुझे कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि मेरी तो 10 साल की तपस्या रही है ये एक प्रकार से।
इस 10 साल में मैंने यही सीखा। मैं बार बार कहती थी कि अगर मेरा मीडियम शायद इंग्लिश होता तो अब तक सिलेक्शन हो जाता। 2024 में भी मुझे अब यही लगा इस मेंस में, क्योंकि मेरे आंसर बहुत अच्छे थे जैसा मैंने पहले भी कहा है। लेकिन मुझे लगता था मुझे डिप्टी कलेक्टर ही मिलेगा। शायद मेरे मीडियम की वजह से ये थोड़ा मेरे लिए रहा है कि उतने नंबर नहीं आ पाए जितने मैं चाह रही थी। बहुत अच्छा लगा प्रियंका जी आपसे बात करके। आपके परिवार से भी हम मिले हैं और श्रेष्ठ लोग हैं अगर मैं ये कह पाऊं तो। लेकिन आपने समय निकाला, अपनी यात्रा के बारे में हमसे बात की, और हो सकता है कि आपकी एक दो बात किसी को सहायता कर जाए, और आई थिंक वही हम सबका उद्देश्य भी होना चाहिए। तो अभी के लिए आपने बात की, समय निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।